बृहस्पति की गोचर का फल, बृहस्पति के ट्रांजिट का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर पाएंगे? प्रोफेशनल जॉब को अक्वायर कर पाएंगे? इस साल शादी होने के चांसेस हैं? अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे पैदा होंगे? बृहस्पति किस तरह की रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, किस तरह का पुश पॉजिटिव रूप में आपको देगा? अगर कुछ नेगेटिव हुआ बृहस्पति का, किस तरह से आपको पता चलेगा कि बृहस्पति अपना फलित पूरी तरह से फल नहीं दे रहा? किस तरह से आपको पता चलेगा? और कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति के नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए? कौन सी मंत्र साधना आपको करनी होगी? बृहस्पति के तो 3 गोचर हैं इस पूरे साल में, 3 बार गोचर में परिवर्तित होगा, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आपको समर्पित है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है। जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक हैं, वो आपके लगन के मुताबिक हैं। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोचर है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को, प्रोफेशनल एबिलिटी को, प्रोफेशनल स्किल सेट को। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को, रिलेशनशिप को, बच्चे की पैदाइश को। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपके, अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, तो वो जुपिटर है, बृहस्पति। जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। 90% जो आजकल की जो लोगों का जो प्रोफेशन का बेस है, उनकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। कोई सारी दुनिया शादी करना चाहती है तो शादी भी का कारक भी बृहस्पति है, उसके बिना शादी भी नहीं हो सकती। बच्चा पैदा करना चाहते हैं जो मैरिड कपल है, बिना बृहस्पति की सपोर्ट के बिना बच्चा नहीं पैदा हो सकता। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, जमनाई आपका मून साइन, जमनाई आपका राइजिंग साइन। पूरे साल के अंदर आप, जुपिटर आपके लिए क्या लेकर आएगा? पूरे साल के अंदर जुपिटर की क्या पोजीशन होगी इस टाइम के अंदर? मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके लगन में है। और बृहस्पति इस साल, बृहस्पति का गोचर 3 बार है, 3 बार ये गोचर को बदलेगा। ये अतिचारी प्रवृत्ति का हो चुका है, बहुत हाई स्पीड है। आमतौर पे इसका गोचर 11-12 महीने होता है, लेकिन इस साल 6 मंथ के बाद, 5 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद ये गोचर बदलेगा। बृहस्पति आपके लगन में, आप ही के राशि साइन में संचार कर रहा है इस समय तो। और इसका संचार शुरू हुआ है 5 दिसंबर 2025 से लेके, ये आप ही के साइन में है, जेमिनी में संचार कर रहा है और रहेगा 2 जून 2026 तक। यानी पूरा दिसंबर 2025 का, जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आप ही के साइन में 6 महीने पूरे जेमिनी के अंदर संचार कर रहा है। इसका मतलब अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज प्रपोजल की विंडो खुली हुई है, आपकी शादी का लगन खुला हुआ है, आपकी शादी हो सकती है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर देगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश का योग बना हुआ है, इन 6 मंथों में आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री हैं, ये टाइम उसी के लिए है। अगर आप सिंगल हैं, प्रपोजल आप दे देंगे या प्रपोजल आपको मिल जाएगा। मैरिड कपल हैं, बच्चे का पैदाइश चाहते हैं, वो हो जाएगा। इस टाइम के अंदर परिवार में पैसा आएगा,
और बहुत सारी अच्छे काम भी होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छी पॉपुलैरिटी होगी। अगर आप कलाकार हैं, नाम बड़ा होगा, बहुत तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर ऑनर मिलेगा, बड़े बड़े काम आपके होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। इस टाइम के अंदर हेल्थ भी अच्छी होगी, टेंशन भी आपको मिलेगी, बीमारी से मुक्ति भी होगी, बहुत बड़े रिस्क से आप निकल आएंगे। इस टाइम के अंदर हेल्थ भी अच्छी होगी, पैसों के लिए बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से भी ज़रा बचना होगा, खर्च बहुत होगा, ये भी पक्की बात है। इस टाइम के अंदर आपको कहीं बाहर जाने का मौका भी मिलेगा और अननेसेसरी अपनी सीनियर के साथ आर्गूमेंट ना करें, माँ बाप के साथ आर्गूमेंट ना करें। बहुत सारी एफर्ट आप लगाएंगे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए। इस टाइम के अंदर गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, कोई बेइज्जती ना हो जाए, कोई स्टेटस पे लॉस ना हो जाए। इस टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क से नहीं लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। इस टाइम के अंदर परिवार के साथ झगड़े ना करें, थोड़ा काम डाउन रहें, बहुत कोशिश रहें अपने डिसीजन चॉइसेस को लेके, स्पिरिट को हाई रखें, दिमागी परेशानी से बचें, टेंशन डिप्रेशन से बचें। आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस टाइम के अंदर आपका इंटरेस्ट रिलीजियस काम के अंदर बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे, आपकी स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। बृहस्पति आपके पहले घर में है, इस टाइम के अंदर नया बिगिनिंग ऑफ मेजर साइकिल होगा। इस टाइम के अंदर बृहस्पति आपके अपने घर में है, इस टाइम के अंदर बृहस्पति आप ही के घर में है। आप बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे, क्या आप केपेबल हैं, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है। बृहस्पति आपके अपने घर में है तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इस तरह की व्याख्या होती है। बृहस्पति जब पहले घर में आता है तो आप इस समय डिस्कवर करते हैं कि आपकी एबिलिटी क्या है, और आपको अपनी एबिलिटी पता होनी चाहिए, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं और कितना आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकती हैं, किस तरह का इंप्रेशन दूसरों पे जमाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ब्रेव होंगे, बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, बहुत डिग्निफाइड होंगे। इस टाइम के अंदर आपको मतलब ये जो ट्रांजिट है ओवर एग्जैजुरेट ना करें अपनी इंपॉर्टेंस को दूसरों के सामने, सच का सामना करना पड़ेगा। जो आप केपेबल हैं वो आप बताएंगे एंटायरली। इस टाइम के अंदर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करते रहें, अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड करते रहें। इस टाइम के अंदर जो आपकी ग्रोथ होगी वो बढ़ती जाएगी, लोगों पे इंप्रेशन बड़ा अच्छा जमेगा। इस टाइम के अंदर सिचुएशन सिनारियो बड़ी अच्छी होगी और आप अपने आप को अपग्रेड भी बहुत करते रहेंगे। कोई प्रेजुडिस एटीट्यूड नहीं अब होगा। इस टाइम के अंदर जो प्रेजुडिस था वो पहले था, अब नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो आपकी तरफ झुकेंगे, बड़े कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज आप उन सिचुएशन की लेंगे। अनदर वर्ड, इस टाइम के अंदर आप बहुत इन्वॉल्व भी होंगे, बेनिफिट भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएशन भी आपकी होंगी, बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी आपकी पहले से अच्छी होगी, स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट हो जाएंगे, हर चीज़ का मतलब समझेंगे। इस टाइम के अंदर आप बिल्कुल अनजान नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए, पर्सनल लाइफ के टर्म्स के अंदर देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ के टर्म्स के अंदर देखा जाए। आप सिचुएशन की प्रॉपरली एडवांटेज लेंगे। बृहस्पति आपके लगन में है, कॉन्फिडेंस को रेज करेगा, आपकी एक्टिविटीज़ को रेज करेगा, लेकिन ओवर बेयरिंग ना बने, मैं करना बंद करें। इस टाइम के अंदर आपकी सक्सेस बड़ी होगी, लेकिन इस तरह मत करें कि आई नो एवरीथिंग, वो मत करें प्लीज़। आई कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग, मी, वो बंद करें प्लीज़। इस टाइम के अंदर आपको अपग्रेड अपने आप को करते रहना पड़ेगा। बृहस्पति जब आपके लगन में है, आप ही के साइन में, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, पहली बात, अष्टम भाव आपका कोई ग्रह आके बैठ जाए, बृहस्पति लगन में इनएक्टिव हो जाएगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा। दूसरे, पंचम और नौवें और 12वें भाव में अगर बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठा हो, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं होगा। दूसरे, पंचम, 9वें और 12वें भाव में राहु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, शनि बैठा हो, बृहस्पति आपके लगन में उतना एक्टिव नहीं होगा। बृहस्पति आपके लगन में है, आपका स्टेटस चला गया, पैसे चल गई, कंफर्ट चल गई, फैमिली की हैप्पीनेस चल गई, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं होगा। अगर बृहस्पति लगन में है, आप ट्रैप्ड हो गए, महसूस कर रहे हैं ट्रैप्ड है, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं है। बृहस्पति आपके लगन में है, सपोर्ट जो आपको चाहिए वो नहीं है, गाइडेंस जो आपको चाहिए वो नहीं है, माँ बाप की सपोर्ट आपको नहीं है, पार्टनर की सपोर्ट नहीं है, फैमिली की सपोर्ट नहीं, तब बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं है। बृहस्पति लगन में है,
आपके अपने लोग आपको लेटिंग डाउन कर रहे हैं, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं है, तब ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है आपको नेगेटिव बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए। सबसे पहले ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, बार बार करें, फूड डोनेट करें, नेगेटिव बृहस्पति पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें, उस पर मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखिए 129 डेज। 129 डेज के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, राइस और गुड़ और होल मूंग और शुगर लंगर दान करें। राइस, गुड़, होल मूंग, शुगर लंगर में दान करें। क्वांटिटी वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, 4 किलो, 5 किलो, 1 किलोग्राम ईच, जो आप कर सकते हैं। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें, नॉनवेज ना खाएं, रुद्राक्ष की माला अपने गले में ना पहने, और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, रिलीजियस लोगों का अपमान ना करें, स्पिरिचुअल सेंट का अपना अपमान ना करें, ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं। मंत्र साधना जो आपका बृहस्पति नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, आपके रास्ते खुलेगा, वह है गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। जितनी साधना करेंगे बृहस्पति का नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी और सक्सेस हासिल करेंगे। बृहस्पति का गोचर सेकंड पार्ट, क्योंकि ये 6 महीने के बाद ये चेंज हो रहा है। बृहस्पति आपके लगन को छोड़ के दूसरे भाव में आएगा। जमना आपका राइजिंग साइन, जमना आपका मून साइन, मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। 2 जून 2026 को बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आएगा, 31 अक्टूबर तक रहेगा 2026 तक, यानी पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बृहस्पति आपके दूसरे भाव में संचार करेगा। जमना आपके लिए अगर देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड है बृहस्पति दूसरे भाव में, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपको रिवार्ड मिलेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, और आप बहुत सारे काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी। इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, रियल एस्टेट पे, पुराने कर्जों से फारिग हो जाएंगे, घर के हालात अच्छे होंगे, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा, शत्रुओं पे आप शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं से पैसा मिलेगा, बहुत सेटिस्फाइड होंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, मेंटली तौर पे पीस आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अकल भी पहले से ज़्यादा शार्प होगी। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है वो इस तरह कहती है, क्लासिक का तो मैंने आपको बता दिया। बृहस्पति दूसरे भाव में पैसे बनेंगे, धन संपदा गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपने मटेरियल पोजेशन को, रिसोर्सेज बड़े बड़े होंगे। लार्ज सेंस में कहा जाए इस टाइम के अंदर आप लाइफ के अंदर जिस चीज़ की वैल्यू आपकी नज़र में है वो आपकी बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। जो चीज़ आप चाहते हैं बढ़ जाए वो बढ़ जाएगी। इस इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर आपको ये भी सोचना होगा कि पैसे तो आ जाएंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके भी आप ध्यान देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कई बार बहुत बार लोगों के पास पोटेंशियल होता है लेकिन वो मिसमैनेज कर लेते हैं, क्लियर नहीं होते कि उन पैसे कमा के करना क्या है। कई बार जिस तरह पैसे कमा रहे होते हैं उस तरह वेस्ट भी कर रहे होते हैं, ये भी होता है। एफर्ट बहुत लगाएंगे, पैसा बन जाएगा, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत पावरफुल होगी। अगर आप कंसल्टेंट है तो आपकी ज़ुबान चांदी पैदा करेगी, यानी जो बोल देगी वो हो जाएगा, जो आप चाहते हैं उसको एक्वायर कर लेंगे। बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ेंगे अच्छे के लिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, प्लान आपके मटेरियलाइज हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड में जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो आप खरीद पाएंगे। लेकिन कई बार आप शो ऑफ करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, वो ना करें, वो टोटली वेस्ट होगा। इस टाइम के अंदर सिर्फ शो ऑफ कर लिए ना कहें कि हाँ उन्होंने लिया मैंने भी लेना है, वो ना करें, वो टोटल वेस्ट होगा। कई बार ऐसी चीज़ें ना करें जो आपके यूज़ में नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जैसे कोई गाड़ी ले ले, टेस्ट तो पास ही नहीं किया, गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा। कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं, कोई बार कोई चीज़ें ले लेते हैं जिनको यूज़ ही नहीं करना होता, सिर्फ शो ऑफ के लिए, वो ना करें। इस टाइम के अंदर आप वो करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है। इस टाइम के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और वो चीज़ें लें पैसे से जो बहुत ज़रूरी हो,
ना कि शोइंग ऑफ के लिए। बृहस्पति दूसरे भाव में आमतौर पे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा वो इस तरह होगा, अष्टम भाव खाली हो तब नेगेटिव होगा, इतना पॉजिटिव नहीं होगा। अष्टम भाव में बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठा हो, शुक्र हो, बुध हो, राहु हो, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं होगा। दशम भाव में शनि बैठा हो, मेरा मानना है बृहस्पति पॉजिटिव होगा और शनि को पॉजिटिव रखेगा, मेरा मानना है। कहीं अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में कई बार कुछ 30 मार्खा एस्ट्रोलॉजर हमारे समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, आई डोंट एग्री विद दैट। कई बार आपकी बृहस्पति दूसरे भाव में आए, आपकी फ्लो ऑफ इनकम ना हो, खत्म हो गई हो, तब नेगेटिव होगा। फिर बृहस्पति दूसरे भाव में आपकी पब्लिकली बेइज्जती हो रही हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में पैसे का नुकसान हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में काम पैसा बहुत तंगी हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में आपकी लॉस ऑफ फेस हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें जो बहुत ज़रूरी है। पहला उपाय, नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, नशा बिल्कुल ना करें। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ना पहने, इस पे पहने। गोल्डन येलो सफायर, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। यू मस्ट वियर दैट। ये बृहस्पति के दूसरे भाव को स्ट्रांग करेगा। तीसरा उपाय, घर में गार्डन रखें। अगर आप फ्लैट अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो प्लांट पॉट रखें। चौथी बात, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, किसी का अपमान ना करें। पांचवा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक मंदिर में जाके जरूर करवाएं। बृहस्पति दूसरे भाव का बहुत स्ट्रांग होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, झूठ बिल्कुल ना पड़े और किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व ना हो। नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। इस मंत्र साधना को करेंगे, बृहस्पति और स्ट्रांग होगा और पावरफुल होगा। अब तीसरा पार्ट इस गोचर का, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, जमनाई आपका लगन, जमनाई आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति आपके दूसरे भाव को छोड़ के तीसरे भाव में जाएगा 31 अक्टूबर 2026 से लेके वहाँ तीसरे भाव में रहेगा 25 जनवरी 2027 तक। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेगा, दूसरे भाव को छोड़ के। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होगा। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है फाइनेंशियली इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं होगा। हर काम में कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी। कई बार बहुत एफर्ट लगाएंगे, सक्सेस की बजाय फ्लॉप हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से बचें, कामकाज में ध्यान रखें। बहुत लोग आपको काम पे अपोज करेंगे, अननेसेसरी आर्गुमेंट में ना जाएं, थोड़ा संभल के चलें। हेल्थ का ध्यान रखें, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर हार्डशिप बहुत सारी आएगी, दिमागी परेशानी भी होगी। ऐसा कुछ ना करें जो ले डूबे आपको। इस टाइम के अंदर संभल के चलें। बहुत सारे अधूरे पड़े काम आपको संपूर्ण करने होंगे। बृहस्पति तीसरे भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्लासिक तो मैंने बता दिया। बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे, आपके दुनिया में नेटवर्किंग बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे और उनसे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बहुत अपनी नॉलेज को रेज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, कम्युनिकेशन दुनिया से बढ़ेगी। वो थ्रू ईमेल भी होगी, फ़ोन से भी होगी, राइटिंग से भी होगी। ट्रैवलिंग फॉरेन की बहुत होगी। आपकी रिलेशनशिप भाई बहनों के साथ भी अच्छे होंगे। अच्छी खबरें मिलेंगी, पैसा आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, आपके पुराने जो थॉट है वो अपग्रेड होंगे, एक्सपैंड करेंगे। दिमाग पहले से ज़्यादा अच्छा शार्प होगा, एटीट्यूड शार्प होगा, आगे बढ़ेंगे, जनरस ज़्यादा होंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। प्रेजुडिस एटीट्यूड को आप रिप्लेस करेंगे नॉलेज के साथ। प्लान प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे। पुरानी मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और संभल के चलें। इस टाइम के अंदर ओवर एक्सट्रीम ना करें, ओवरडू ना करें, ऐसी हरकतें भी ना करें जो आपको ले डूबे। और जनरल रूल इस टाइम के अंदर, कम्युनिकेशन दुनिया के साथ अच्छी रखें और कम्युनिकेशन अपनी फ्लोलेस रखें। बहुत फ्रैंक रहें, बहुत विलिंग टू टॉक रहें। आप इमोशनल लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आएंगे। लेकिन जब तीसरे भाव में बृहस्पति हो, अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन हो, दशम भाव खाली हो, बृहस्पति तीसरे भाव में उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हो, बृहस्पति दशम भाव का उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, शनि चौथे भाव में बैठा हो, बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, लॉस आपका
फ्रॉड से हो गया, थेफ्ट से हो गया, डिसेप्शन से हो गया, उतना नेगेटिव नहीं होगा। तीसरे भाव है बृहस्पति, बैड और फाउल कंपनीज में आप फंस गए हैं, तीसरे भाव का बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। फाइनेंशियली वेरी टाइट हो गए हैं, तीसरे भाव का बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। पब्लिक ह्यूमिलेशन हो गई है, तीसरे भाव का बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तब ये उपाय करें, ये उपाय आपको करना चाहिए। पहला उपाय, कन्या पूजन करें, मंदिर में जाके उनको ग्रीन ड्रेसेस, स्वीट्स, मनी डोनेट करें, कन्या पूजन करें, तीसरे भाव का बृहस्पति पॉजिटिव होगा। और प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, झूठ से बचें, स्कैंडल में ना जाएं, फ्रॉड ना करें और लड़ाइयाँ झगड़े परिवार में ना करें, नशा बिल्कुल ना करें, नशे नुशे ना करें, नॉनवेज ना करें और इस समय अपने लोगों को धोखा ना दें। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी होगी, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचे, जितनी साधना करेंगे बृहस्पति उतना नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।